तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम रक्त, जो कि साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों हम रक्त होता क्या है। देखिए दोस्तों, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड गाढ़ा पदार्थ होता है। प्राकृतिक कोलाइड होता है जो कि गाढ़ा होता है। अगला है दोस्तों, रक्त एक संयोजी ऊतक है। दोस्तों, कई प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं हमारे शरीर में। सेल से मिलकर एक ऊतक बनता है, और एक ऊतक से मिलकर एक अंग, और अंग से मिलकर एक अंगतंत्र, और अंगतंत्र से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो वो हम ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। इसका जो दोस्तों पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय ऊतक। दोस्तों, पीएच मान भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पीएच मान मतलब दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों, अगर कोई भी 7 पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, और 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। यानी कि 7.4 अर्थात वो एक क्षारीय पदार्थ होता है। स्वस्थ मानव में यानी कि एडल्ट ह्यूमन में, एक वयस्क पुरुष में, मानव में 5.5 लीटर रक्त अर्थात उसके कुल भार का 7% होता है। यानी कि मानव का जितना भार होता है उसके 7% दोस्तों रक्त होता है, और 5.5 लीटर होता है। और महिलाओं में यह 5 लीटर पाया जाता है। अगला दोस्तों है, महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर का ब्लड होता है। आधा लीटर का ब्लड होता है दोस्तों, गलत है इसमें। आधा लीटर कम ब्लड होता है उसमें, यानी कि 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थों तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त जो होता है दोस्तों वो विभिन्न पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का निर्माण कुल क्षण बच्चा अवस्था में मीसोडर्म में होता है। रक्त का निर्माण कुल क्षण अवस्था में, कुल क्षण यानी कि बच्चा वाली अवस्था में मीसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है दोस्तों, बोन मैरो में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। रक्त प्लीहा या तिल्ली स्प्लीन में जमा रहता है, अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। दोस्तों, जो हमारा रक्त होता है वो स्प्लीन यानी कि तिल्ली प्लीहा में स्टोर रहता है। और जो रेड ब्लड सेल होती हैं आरबीसी दोस्तों, उसकी कब्र भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर उनका जीवन काल खत्म होता है। लगभग उनका जीवन काल दोस्तों होता है 100 से 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का होता है 4 से 5 दिन। वो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। फिर है, रक्त परिसर की खोज विलियम हार्वे ने की। सभी हम लोग जानते हैं रक्त के परिसर की खोज विलियम हार्वे ने की। अगला है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक तरल वसा होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इससे हमारी जान भी जा सकती है दोस्तों। फिर है, ब्लड में दोस्तों प्लाज्मा जो है 55 से 60% पाया जाता है, और रक्त कणिकाएँ यानी कि रक्त कोशिकाएँ 40 से 45% पाई जाती हैं। और प्लाज्मा में दोस्तों होता है फाइब्रोजोजन, और फिर है पोथोरिन। इस 2 चीज़ें जो है हमारे रक्त में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, अगला पॉइंट है, रक्त कण में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। दोस्तों, आरबीसी को वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है एरिथ्रोराइट, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का होता है दोस्तों। तो अगर हम पूछें कि सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल है, वो कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी है वो दोस्तों है मोनोसाइट। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है उसका नाम है लिम्फोसाइट। अगला है प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मा वह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। ये रक्त का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है, यानी कि दोस्तों इसमें 90% भाग जो होता है वो जल पाया जाता है, और 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट और अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन फाइब्रोनिजोनिन तथा प्रोथोम्बिन, यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है दोस्तों। ये है प्लाज्मा के बारे में। अगला है दोस्तों सीरम क्या होता है। तो सीरम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग नहीं जानते हैं। जब रक्त प्लाज्मा में फाइब्रोनिन नामक प्रोटीन निकल लेते हैं
तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है। दोस्तों जब हम कहीं कट जाते हैं तो प्लेटलेट्स आकर एक जाल बना लेती हैं, जिससे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फंस जाती हैं। तो बाद में जब रक्त फंस जाता है तो उसके बाद में एक हल्का सा पीला सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसको सीरम कहा जाता है। सीरम हल्के पीले रंग का होता है, जो अभी बताया मैंने। बीमारियों की जांच सीरम की जाती है, बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है। बीमारियों का इलाज दोस्तों सीरम की जाती है। और अगला है खान जीएस सेंटर, आरबीसी की एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है वो है आरबीसी की एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जो अभी मैंने बताया। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है, जो अभी मैंने बताया। और फिर दोस्तों है भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत लीवर में होता है। दोस्तों इसका अगर पूछा जाए, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है, और अगर खराबी हुई आरबीसी प्लीन यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है दोस्तों। और स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या ग्रेयार्ड भी कहते हैं, क्योंकि स्टोर भी होता है तिल्ली यानी कि प्लीहा में, स्प्लीन में, और ये मर्द वही है, इसलिए उसको ग्रे यार्ड कहा जाता है। अगला है आरबीसी का जो दोस्तों मुख्य कार्य होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका दोस्तों आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन HB के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन जो दोस्तों पाया जाता है वो हमारे शरीर में 149 मीटर प्रति 100 ml पर होता है। ये हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। अगला है फीमेल में 139 मीटर प्रति 100 ml होता है। और हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया अरक्ता नामक रोग होता है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया अरक्तता, एनीमिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसका जो हीमोग्लोबिन की कमी आने पर इसका ये रोग हो जाता है। अगर हम हमारे से जिस जीवों में जिनका रक्त हरा होता है तो उसमें हीमोसाइन पाया जाता है दोस्तों, हीमोसाइन पाया जाता है। अगला है डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, और इनकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। इनमें केंद्रक होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है। आप सोचेंगे आप लोग कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता है? लेकिन जो आरबीसी है प्लेटलेट्स, उसमें केंद्रक नहीं होता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, प्लेटलेट्स भी एक कोशिका है, लेकिन उसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई वर्णक नहीं होता है, यानी कि कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होती है डब्ल्यूबीसी। और जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक और वर्णक भी पाया जाता है। और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है और उसमें वर्णक पाया जाता है, और इसमें केंद्रक पाया जाता है, वर्णक नहीं पाया जाता डब्ल्यूबीसी में। अगला है डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। जी हाँ, ये डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। अगला है दोस्तों, इसका जीवन काल जो होता है 4 से 5 दिनों का होता है। अगला है आरबीसी डब्ल्यूबीसी 600:1 में होता है, यानी कि आरबीसी अगर 600 होंगी तो डब्ल्यूबीसी 1 होगा। ये अनुपात है, रेशियो है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, जो अभी ऊपर मैंने बताया। और डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है दोस्तों, हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है डब्ल्यूबीसी कई प्रकार की होती है। तो ये इशोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट सबसे बड़ा, और लिम्फोसाइट। मैंने बताया दोस्तों मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है और लिम्फोसाइट जो सबसे छोटी होती है, मैंने अभी भी बताया है। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होती है दोस्तों। मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी, वो सबसे बड़ी होती हैं। फिर दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बिम्बाणु को हम पढ़ते हैं। इसे थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यह जो रक्त होता है वो थक्का बनाने में मदद करता है दोस्तों। और रक्त पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है दोस्तों। का कार्य अगर पूछे तो रक्त जो होता है वो दोस्तों भोज्य पदार्थ का, पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है, ये हम सभी को पता है। और
रक्त हार्मोन CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। रक्त जो होता है वो हार्मोन O2 तथा CO2 का भी परिवहन करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है दोस्तों। अगला है रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है दोस्तों। क्या? रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन भी करता है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको भी हम याद रखेंगे। फिर है रक्त तापमान को नियंत्रित करता है दोस्तों। यही कारण है कि मलेरिया बुखार स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का जो तापमान है वो दोस्तों, शरीर का तापमान जो है वो गिर जाता है। अगला है दोस्तों लिम्फ क्या होता है, यानी कि दोस्तों एक मिनट, लासिका क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का तरल होता है दोस्तों। जो लासिका होता है यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें HB नहीं पाया जाता है दोस्तों, इसमें HB नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लासिका ग्रंथ पाई जाती हैं दोस्तों, और ग्रंथि जो होती हैं वो एक प्रकार से अगर हम देखें तो मशीन होती है जो हमारे शरीर में होती है। वो ग्रंथ का चैप्टर, ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और एक और प्रकार की वो ग्रंथि होती है जो हम ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। रक्त का थक्का जमना यानी कि बनना, क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड के क्लॉट्स क्या होते हैं, तो आगे पढ़ने वाले हैं। शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लॉटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का दोस्तों 2 से 5 मिनट रक्त के थक्के बनने की क्रिया को कैस्कस या कैशल प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों रक्त का थक्का है वो 2 से 5 मिनट रक्त के थक्के बनने की क्रिया को, जो रक्त के थक्का बनने की क्रिया है उसको हम कैस्कल प्रोसेस कहते हैं। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है दोस्तों। जब कहीं कटा हो तो शरीर में, जब कहीं कोई अंग कट जाए तो शरीर में रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है, जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। दोस्तों थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाती हैं और WBC से कुछ जकड़ लेती हैं। जब फिर है अगला पॉइंट, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, या थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजन से क्रिया करके इस फाइब्रिन में बदलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे। अगला है जिसमें रक्त में रुधिराणु मुख्य रूप से RBC में आकर फंस जाता है, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है, इसे रक्त का स्कंदन या थक्का कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु बराबर थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोस्तों कुछ हमारे क्रियाकलाप हैं, इसको भी पढ़ लेंगे। कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। रक्त के, क्योंकि ये इतनी अनिवार्य नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ तो दोस्तों विटामिन के, रुधिराणु, थ्रोम्बोसाइट और धातु या तत्व कैल्शियम दोस्तों, और प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। अगला रिमार्क को ना पढ़ते हुए अगले पेज पर चलते हैं। आप पॉज करके रिमार्क को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर नामक विद्वान ने किया। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। इसमें पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। कार्ल लैंड स्टीनर नामक विद्वान ने रक्त समूह का खोज किया था। अगला है मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं दोस्तों। वैसे तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं हमारे शरीर में, मानव में तो पाया तो एक ही जाता है हमारे शरीर में, लेकिन बहुत सारे मानव में मतलब जितने भी मानव हैं उसमें कई प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जैसे AB और AB और O और हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो पाया जाता है। ठीक है, अगला है रक्त समूह के विभिन्नता के कारण RBC में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन से लैंड स्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। और अगर दोस्तों एंटीजन और एंटीबायोडोज को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एंटीजन एंटीबायोडोज ये भी बहुत ही टफ टॉपिक है। इसको हम अगले जो वीडियो बनाएंगे, इसका सेपरेट वीडियो हम बना के डाल देंगे यूट्यूब पर। अगला है ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड, रक्त का आदान
जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आधान कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्लड बैंक में रक्त 40% रखा रहता है। अगला है और ब्लड बैंक में जो ये रक्त होता है उसको हम कैसे सुरक्षित रखते हैं। हम उसमें सोडियम मिलाकर उसको कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। भारत में एक यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 रुपये 2000 रुपये में बीच में रहता है। एक यूनिट का मतलब होता है 300 ml, यानी कि भारत में जो है 300 ml ब्लड का मूल्य 1200 से 2000 रुपये बीच में रहता है। जब हम रक्त का आदान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ RH का भी मिलान करते हैं। यदि इसका भी हम दोस्तों अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि RH फैक्टर क्या होता है ये बहुत ही टफ टॉपिक है, इसलिए इसका हम अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगला है दोस्तों माता पिता के रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव। तो दोस्तों अगर माता पिता का रक्त क्या है, यानी कि माता का रक्त O है और गुणे A है, मतलब यानी कि पिता का रक्त A है, रक्त समूह A है, तो बच्चे में संभावित रक्त वही होगा। ये इसमें बताया गया है, बच्चे में संभावित रक्त वही होगा। तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में है। तो यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह होता है दोस्तों। यह जो एक बहुत ज़्यादा विशेष प्रकार का होता है, ये 40 लाख लोगों में किसी एक के पास दोस्तों ये पाया जाता है। बहुत ही जो डिफ़िकल्ट ये ब्लड ग्रुप है और ये बहुत ही 40 लाख लोगों में किसी एक के पास रहता है, आप सोच सकते हैं। इसमें एंटीजन ABO होता है। इसकी खोज 1952 में बम्बई डॉक्टर 9G बेंडे ने किया। ठीक है दोस्तों, अतः इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम RH फैक्टर और एंटीबॉडी एंटीजन के अलग जो सेपरेट वीडियो है वो बनाकर जल्दी डालेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो से अलविदा लेते हैं। तो आगे पढ़ने